तो डियर लीडर्स, वाई की इम्पोर्टेंस के ऊपर आज हम बात करेंगे। कोई भी काम जब हम करते हैं, उस काम को हम क्यों कर रहे हैं, जब वो क्यों हमारा क्लियर होता है, बड़ा पर्टिकुलर होता है, फर्म होता है, तो उसको करने का जो तरीका है वो वैसे ही आगे डेवलप होता जाता है। ये है जिम रॉन। सब लोग इन्हें जानते हैं जो भी मोटिवेशन से रिलेटेड मटेरियल को स्टडी करते हैं। तो मोटिवेशन से रिलेटेड अगर आपको स्टडी करें और वो जिम रॉन के बारे में ना जानते हो, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। क्या है इसमें? वो ये कहते हैं व्हेन द व्हाई गेट्स स्ट्रॉन्गर, द हाउ गेट्स इजियर। जितना बड़ा आपका बिलीफ आपके व्हाई पर होगा, आप एटमी क्यों कर रहे हैं, आप एटमी में आए हैं तो क्यों कर रहे हैं, वो जितना स्ट्रांग होगा उतनी ही आपके सामने आने वाली एक्स वाई जेड दिक्कतें छोटी होती चली जाएंगी। यानी जितनी भी प्रॉब्लम्स आएंगी वो सारी हर्डल्स छोटी होती चली जाएंगी जब आपको आपके वाई की क्लैरिटी और स्ट्रेंथ होगी। ड्रीम विविडली इसीलिए कहा जाता है कि अपने इमेजिनेशन में अपने ड्रीम गोल को, बड़े से बड़े गोल को जब आप प्लान कर लेते हैं तो उसके बाद आपको सिर्फ हाउ की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वाई एक ही बार आता है। वो वाई एक ही बार आपके माइंड में रजिस्टर हो गया। अब आप हाउ पे काम करेंगे, और अगर कोई एक तरीका कामयाब नहीं हो रहा तो आप अपना दूसरा तरीका आजमाएंगे, लेकिन वाई से हटेंगे नहीं। तो क्या है वाई टू हाउ की जर्नी मेहर की नजर से, वो मैं आपके सामने कम से कम शब्दों में लाने की कोशिश करूंगी। और प्लीज चैट मोड में आप जरूर बने रहिए। आप अपने टीम के लोगों को बता सकेंगे कि यहाँ से आप क्या लर्निंग लेके गए या हमें किस मॉडिफिकेशन की जरूरत है। जब भी आप टीम में ज्वाइनिंग कराते हैं या आप अपने लिए भी अगर पैरामीटर सोचें, तो सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट है आपका ड्रीम। आप ये काम कर क्यों रहे हैं? जितना जनरल ड्रीम होगा उतनी इजीली आप हर्डल से घबरा जाएंगे। सेकंड आता है कि ये जो ड्रीम है ना, यही आपका वाई है। जब भी प्रॉब्लम आएगी तो आपको अपने ड्रीम को माइंड में क्लियर करना है। आप ये क्यों कर रहे हैं, जिससे कि आपको अपने ड्रीम से कोई हटा नहीं पाएगा। अब आपके ड्रीम को जो वाई है उसको प्रैक्टिस की फ्यूल चाहिए यूएसए की। यूएसए क्या है? यूएसए है यूज द प्रोडक्ट, शेयर द बेनिफिट्स एंड आंसर द क्वेरीज। जितना ज्यादा आप प्रोडक्ट कंजम्पशन करेंगे, उतना ज्यादा आप प्रोडक्ट के एक्सपीरियंस को शेयर कर पाएंगे। जितना ज्यादा आप शेयरिंग में जाएंगे, उतने ज्यादा आपका नेटवर्क बढ़ता चला जाएगा। तो कितना आसान है किसी भी बिजनेस को करना, जब उसी के प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है और अपने लफ्जों में उसके बेनिफिट को लोगों को बताना है। तो वाई से हाउ कैसे है, ये इन 3 लाइन्स में मैंने समझाने की कोशिश की है। मैं आशा करती हूँ कि ये बहुत क्रिस्प इंफॉर्मेशन आपको लगेगी। इसके बाद आते हैं हमारी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस अगर किसी रूल की है तो वो है 80-20 का रूल, द परेटो प्रिंसिपल। ये कस्टमर सक्सेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल माना जाता है। ये क्या कहता है 80-20 का रूल? इस रूल के बारे में आपको बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। अगर आप स्टडी करेंगे आपको बहुत कुछ इसकी नॉलेज मिलेगी। शॉर्ट वे में मैं जो इसका निचोड़ लेकर आकर आपके सामने लाई हूं, वो ये कहता है कि ये जो इंडस्ट्री है, अगर हम अपनी बिजनेस की बात करें, तो एक साइड पर एफर्ट है और एक साइड पर रिजल्ट है। इस पिक्चर को समझने की कोशिश कीजिए। एफर्ट में इनिशियली आपका 80% टाइम लगता है एफर्ट डालने में। एरो को फॉलो कीजिए, ब्लू से ब्लू को मैच कीजिए। इनिशियली आपका 80% एफर्ट लगेगा और 20% रिजल्ट आएगा।
ये प्रिंसिपल है कस्टमर सक्सेस का, ये कई इंडस्ट्रीज में एप्लीकेबल है, ये मैनेजमेंट का रूल है। इनिशियली 80% समय लगेगा, 20% रिजल्ट आएगा। जब आप एक्सपर्टीज हासिल कर लेंगे, धीरे धीरे काम करते करते आपकी नॉलेज इतनी ज्यादा हो जाएगी, तब क्या होगा आपका। अब आप देखिए, आप ग्रीन से ग्रीन को मैच कीजिए। अब जब आपने प्रोडक्ट यूज कर लिए हैं, उसकी शेयरिंग बढ़ गई है, काउंटेड प्रोडक्ट्स हैं और शेयरिंग बढ़ती जा रही है, टेस्टिमनीज बढ़ती जा रही हैं, तब आपका 20% समय लगेगा और 80% रिजल्ट आएगा। ये है परेटो का प्रिंसिपल, जिसमें हमें अपनी महारत हासिल करनी है। स्टार्टिंग में प्रोडक्ट नॉलेज की शेयरिंग, टेस्टिमनी, इस सब में बहुत मेहनत लगेगी, समय लगेगा, मेहनत लगेगी। रिजल्ट की अगर कोई आपसे पूछेगा तो आपको शायद लगेगा मैं इसे कैसे बताऊं कि मेरे को क्या रिजल्ट मिल रहा है। लेकिन कंसिस्टेंटली आप जब ये काम करते रहेंगे तो ये रिवर्सल हो जाएगा। अब आपका 20% समय लगेगा, क्योंकि आपके जैसे टीम में और लोग बनते चले गए। अब वो 20% टाइम पूरी टीम का 80% रिजल्ट लाने के लायक हो जाएगा। ये है परेटो प्रिंसिपल, जो मेहर ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन किया है। आप इसको प्रिंसिपल का सिर्फ नाम लिख लीजिए, डायरी में जरूर नोट कीजिए, इसके बारे में जरूर स्टडी कीजिए अपने तरीके से। बिकॉज ये वो रूल है जिसके ऊपर आपका पूरा बिजनेस ठहरा हुआ है। हम स्टार्टिंग में घबराते ही इसलिए हैं कि मेहनत बहुत लग रही है और रिजल्ट नहीं आ रहा, और कहीं ना कहीं हम मेहनत में थोड़ी कमी कर देते हैं। तो मेहनत में कमी नहीं करनी, सिर्फ स्टैंडर्ड 1 2 3 जो हमने बनाए हैं उसको फॉलो करते चले जाना है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट आता है फॉलो अप। हमारी इंडस्ट्री में फेलियर का अगर कोई रीजन है तो वो है लैक ऑफ फॉलो अप। हमारी इंडस्ट्री डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री, कस्टमर बेस है, यहाँ रिजल्ट्स बोलते हैं और हम फॉलो अप से घबराते। बहुत सारे रीजंस हैं हम क्यों घबराते हैं, लेकिन जब तक हम फॉलो अप से दोस्ती नहीं करेंगे, फॉलो अप को अपना बेस्ट फ्रेंड नहीं बनाएंगे, इसके टूल्स को यूज नहीं करेंगे, हमें परेशानियों का सामना करते रहना पड़ेगा। छोटा सा एग्जांपल दूंगी मैं आपको फॉलो अप का, उसके बाद इसको मैं आगे पुटअप करती हूँ। हमने मीटिंग लिंक मॉर्निंग में डाला, और मॉर्निंग में मीटिंग लिंक डालने के बाद अगर मैं दिन में सारा दिन कुछ भी उसका नोटिफिकेशन नहीं दूं, क्या ये पॉसिबिलिटी है कि ज्यादातर लोग भूल जाएंगे कि आज कोई सेशन है जो 8:30 बजे है? देयर इज अ पॉसिबिलिटी। दैट इज वाई बीच बीच में 2 3 बार रिमाइंडर दिया जाता है। ये इसलिए नहीं है कि हम चाहते हैं कि ज्यादा लोग सेशन में आए, ये इसलिए है कि जितना एफर्ट मैं डाल रही हूँ पूरी टीम की तरफ से इनपुट आने के बाद जो सेशन में इतना मेहनत डल रही है, तो उस मेहनत का मैक्सिमम फायदा पूरी कम्युनिटी उठा पाए इन अ गो। बिकॉज जब यूट्यूब पे वीडियो जाएगा तो वो एज इट इज नहीं जाता, वो थोड़ी हमारी रिस्ट्रिक्शन है कि हम 1 1.5 घंटे के वीडियो नहीं डालते। मेरा मानना है जो शॉर्ट एंड क्रिस्प है वही समझ में आता है, कोई भी 1.5 2 2 घंटे के वीडियो नहीं देखता। कमिंग बैक टू द पॉइंट, व्हाई फॉलो अप मैटर्स सो मच। डियर फ्रेंड्स, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो ये कहते हैं कि जब हम किसी क्लाइंट को कोई प्रोडक्ट समझाते हैं या बिजनेस समझाते हैं, हम एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं उस इंसान को नॉलेज देने में। हम उनके पॉइंट्स को सुनते भी हैं और अपने पॉइंट्स को प्रेजेंट करके उनके डाउट्स को क्लियर भी करते हैं।
समझते हैं और समझाते हैं। अपनी तरफ से हम जो बेस्ट सॉल्यूशन है, मैं एब्सोल्यूट वर्ड यूज करना चाहूंगी, जो हमारी समझ में एब्सोल्यूट सॉल्यूशन है वो हम प्रोवाइड करते हैं। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ है वो प्रॉब्लम। जब हम मिल के आ गए, उनको सुना, उन्हें बताया, उनके क्वेरीज को सॉल्व किया, अब हम वेट करते हैं कि सामने वाला हमें कॉल करके बताएगा कि प्रोडक्ट लेना है या नहीं, नंबर 2 ज्वाइन करना है या नहीं। यहाँ हमारा क्या रोल आता है, हमारा रोल आता है फॉलो अप का, जहां हम कहीं ना कहीं कमी कर रहे हैं। फॉलो अप का बहुत बड़ा रोल है। ये अगेन डेटा बोलता है दैट 79% जो हम लीड्स जनरेट करते हैं उसको हम फॉलो अप ही नहीं कर पाते। हम खुद ही उसको कहीं धीरे धीरे मेमोरी से हमारे चले जाती है कि हमने इनको भी कुछ बताया था। हमारे पास टाइम की शॉर्टेज होती है, हमारे पास एक्स वाई जेड बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो मैं एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगी आपसे। आप अगर किसी को कोई प्लान या प्रोडक्ट बताते हैं तो आप उनको कितनी बार फॉलो अप करते हैं? चैट मोड पे प्लीज लिखिए और मुझे बताइए कि आप किसी को जब बता रहे हैं, प्रोडक्ट नॉलेज दे रहे हैं, तो आप कितनी बार फॉलो अप करते हैं मैक्सिमम? शॉर्ट नोट पे फटाफट से देखते हैं और उसके बाद फिर चलते हैं अपने सेशन पर। लेट्स इतने आंसर्स आते हैं मेरे पास कि हम फॉलो अप में कितनी बार अपना समय लगाते हैं, अपना एफर्ट लगाते हैं, या हम सिर्फ अपनी तरफ से बेस्ट देने के बाद भूल जाते हैं। तो ये वो आंसर्स होंगे तो हमें बताएंगे कि हम क्या कर रहे हैं। बहुत बेहतरीन आंसर है 10 बार महादेव जी का, वेल डन। और रामचंद्र जी का बहुत अच्छा, जब तक ज्वाइन ना कर ले प्रोस्पेक्ट, बेहतरीन। यही सही तरीका है, यही सही तरीका है। सामने वाला या तो पूरा मना कर दे या हमारी बात मान ले। अब मैं बताती हूं इसके पीछे लॉजिक क्या है। लॉजिक है ब्रेन का रिटेंशन पावर। सबके ब्रेन की जो रिटेंशन पावर है वो मोर और लेस सेम है। कैसे? मैक्सिमम लोग 50% जो उन्होंने सुना होता है वो 30 मिनट के अंदर भूल जाते हैं। ये बहुत बड़ी वजह है कि जब हम सेशंस लेते हैं तो रिक्वेस्ट करते हैं कि स्क्रीनशॉट ना बनाइए, लिखिए। जैसे ही आप लिखेंगे रिटेंशन का रेट बढ़ जाएगा। की पॉइंट लिखिए, क्लूज लिखिए। जैसे जब आप उन क्लूज को पढ़ेंगे तो आपको वो एकदम से रिवाइज हो जाएगा। तो एक नॉर्मल इंसान की जो रिटेंशन पावर है वो 50% पावर जो है 30 मिनट के अंदर खत्म हो जाती है, या उसने क्या सुना था। यानी अगर उसने 100 बातें सुनी है तो 50 बातें वो 30 मिनट में भूल जाएंगे। ये थ्योरी है, कोई बनाया हुआ फॉर्मूला नहीं है, ये थ्योरी है। बहुत सारे लोगों पर जब साइकोमेट्रिक टेस्ट होते हैं तब इस तरीके की थ्योरीज वर्कआउट होती हैं और हम पिक्टोरियल तरीके से उसको एक्सप्लेन करते हैं ताकि आपके ब्रेन में वो छप जाए कि अगर ऐसा होता है तो आप सोचिए, आपने किसी को बिजनेस एक्सप्लेन किया, आप उम्मीद कर सकते हैं कि उसको सारा प्लान अगले दिन तक याद रहेगा? चाहे वो आपके टीम के लोग हो, चाहे वो न्यू प्रोस्पेक्ट हो। अब चलते हैं आगे। 50% तो 30 मिनट में चला जाता है और 80% विद इन 2 हफ्ते, विद इन 2 वीक में, 2 वीक्स में आपने अगर फॉलो अप में कमी छोड़ी तो आपका प्रोस्पेक्ट बिल्कुल ब्लैंक हो जाए। तो अगर फॉलो अप नहीं करेंगे तो आपने जो समझाया है वो इरेज होता चला जाएगा। दिस इज द पावर ऑफ फॉलो अप।
अब आप ये देखिए कि मैक्सिमम कितने टचेस की जरूरत होती है किसी भी इंसान को कन्विंस करने के लिए। वो कोई भी टॉपिक हो सकता है, वो होता है 9 टचेस। ये एवरेज है, हम एवरेज की ही बात करते हैं। तो अगर एवरेज 9 बार किसी को बताने की जरूरत है, चाहे प्रोडक्ट हो चाहे प्लान हो, तो आपको ये देखना है, अगर आप 1000 लोगों को एक ही बार बताएंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, और 100 लोगों को 10 बार बताएंगे तो क्या रिजल्ट आएगा। हमारे ऊपर है, हमारे सामने डेटा है, हमारे सामने इंफॉर्मेशन है, ये प्रूवन फैक्ट है, कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये प्रूवन फैक्ट है। आप अपने ऊपर आप एप्लीकेबल करके देखिए, अगर आपने किसी को एक ही बार बता के छोड़ दिया, तो क्या आप इतने भाग्यशाली हैं कि उन्होंने खुद से फोन करके बोला हो, अरे तुम कुछ बता रहे थे, वो मेरे पास आके पेपर ले जाना। और अगर आप इतने भाग्यशाली हैं तो बहुत बहुत मुबारक, क्योंकि ये बहुत अच्छी बात है कि लोग आपका एक बार का बताया हुआ याद रखते हैं।